हेलो फ्रेंड्स, अनुराग दिस साइड। तो बहुत सारे मैसेजेस मुझे मिले कि जिसमें कई लोगों ने मुझसे कहा है कि प्लीज़ मैं सिल्वर के ऊपर एक वीडियो पोस्ट करूं। तो आज का ये वीडियो जो है सिल्वर के ऊपर रहेगा और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मैंने कुछ इसके लिए प्लान आउट नहीं किया। आई एम शेयरिंग एवरीथिंग रैंडमली व्हाट आई थिंक अबाउट सिल्वर। देखिए क्या होता है कि किसी भी चीज़ को जब हम एनालाइज करते हैं तो उसके दो तरीके होते हैं कि इधर हम लोग उसको फंडामेंटली एनालाइज करें या फिर टेक्निकली एनालाइज करें। देखिए फंडामेंटली एनालाइज करना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है क्योंकि हमें ये पता नहीं होता है कि एग्जैक्टली क्या फंडामेंटल्स जो हैं किसी भी चीज़ के लिए प्ले आउट हो रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग फिर दूसरे मेथड की तरफ यानी मैं पर्टिकुलरली दूसरे मेथड पे ज़्यादा रिलाय करता हूँ टेक्निकली, क्योंकि प्राइस एक्शन जो होता है, जो चार्ट रीडिंग होती है, वो आपको ये बताती है कि देयर इज़ समथिंग, राइट। देखिए ये मैंने अभी 3 मंथ्स का चार्ट ओपन कर रखा है मैंने सिल्वर का। ये ठीक है, मैं इसको एक बार मंथली टाइम फ्रेम पे कर लेता हूँ। 1980 के अंदर सिल्वर ने जो हाई बनाया था वो $48 का हाई बनाया था। ठीक है, फिर उसके बाद में इस हाई को इसने टच किया है अप्रैल 2011 में, एंड आफ्टर अप्रैल 11 अभी 2025 यानी आफ्टर 14 ईयर्स अगेन वी आर हैविंग अ ब्रेकआउट ऑन मंथली टाइम फ्रेम। ठीक है, इन सिल्वर। देखिए टाइम फ्रेम्स के ऊपर ट्रेडिंग करना मतलब वो भी चैलेंजिंग टास्क है। आप डिपेंड करता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है। जितना हायर टाइम फ्रेम हम लोग चूज़ करते हैं, जितने हायर टाइम फ्रेम्स पे ब्रेकआउट होते हैं, उनकी ऑथेंटिसिटी उसके ऊपर हम ज़्यादा रिलाय कर सकते हैं, उसकी ऑथेंटिसिटी ज़्यादा होती है, राइट। तो अगर मैं इसको वीकली टाइम फ्रेम पे देखूं तो वीकली टाइम फ्रेम पे हमें ये जो हमारा जो करंट वीक एंड हुआ है उससे पहले वाला जो वीक था उसमें भी हमें उस जो ऑल टाइम हाई है यानी 1980 का जो हाई था सिल्वर का, उसके ऊपर हमें पिछले वीक ही क्लोजिंग मिल चुकी है। आप क्लोजिंग देख सकते हैं, $50.28 का क्लोज आया है। ठीक है, और ये जो दो रेड लाइंस दिख रही है, ये आपका 1980 का हाई था, फिर उसके बाद में ये आपका 2011 का हाई था, राइट। एक सेकेंड और चेक कर लेते हैं, राइट। ठीक है, तो उसके ऊपर हमें 1980 और 2011 के हाई के ऊपर हमें वीकली क्लोज मिल चुका है। ठीक है, और ये वाला भी जो वीक एंड हुआ है, इस वाले वीक में भी हमें पिछले वीक का जो हाई था 51.24250 का जो हाई आप देख रहे होंगे इस कैंडल का, उसके ऊपर हमें यहाँ क्लोज मिल चुका है, राइट। तो ये सारे बुलिश सिग्नल्स हैं सिल्वर के लिए। ठीक है, अब क्या होता है कि जब हमें कोई बड़ा टारगेट हम लोग देखते हैं, जैसे मैंने सिल्वर के ऊपर जो $191 का जो मेरा टारगेट है, वो मैंने क्यों दिया है वो भी मैं अभी आपके साथ में शेयर करूंगा। तो अब ये आपको लग रहा होगा कि वीक कैंडल है, लेकिन जब हमें इतने बड़े टाइम फ्रेम पे जब हमें ब्रेकआउट मिलता है तो फिर हम वीक कैंडल को कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, और जैसे जैसे हमें और कन्फर्मेशंस मिलती रहेगी ब्रेकआउट्स की, यानी कि अभी वीकली से मैं इसको मंथली में लेके आता हूँ। अब मान लीजिए कि ये जो मंथ है हमारा, अक्टूबर मंथ जब एंड होगा, अगर हमें अक्टूबर एंड पर अगर हमें 49.81 यानी राउंड फिगर में साइकोलॉजिकली भी $50 का मार्क इंपॉर्टेंट रहेगा, अगर $50 के ऊपर हमें मंथली क्लोज मिल जाता है तो आप सोचिए कि हमें 45 ईयर्स के टाइम फ्रेम पे मंथली ब्रेकआउट मिल रहा है, 45 ईयर्स का। फ्रेंड्स, जब भी 10 साल के 15 साल के ब्रेकआउट होते हैं ना, तब भी ऐसे ब्रेकआउट्स के बाद में चीज़ें जो होती है वो 5x 10x हो जाती है, राइट। हमें यहाँ पे मिल रहा है 45 ईयर्स का ब्रेकआउट मंथली टाइम फ्रेम पे, तो इसका मैग्नीट्यूड जो है वो बहुत बड़ा है। अब ऐसा नहीं है कि ब्रेकआउट हो गया है तो विद इन अ ईयर आपका जो पैसा है वो मतलब 5 गुना 10 गुना हो जाएगा, ऐसे नहीं होते हैं ब्रेकआउट्स प्ले। ठीक है, अभी तो ब्रेकआउट्स कंफर्मेशन होगी, अभी पहले मंथली टाइम फ्रेम पे हमें कंफर्मेशंस मिलेगी, फिर हम जाएंगे उसके बाद में क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे। अब देखिए क्वार्टरली टाइम फ्रेम हमारा कब खत्म होगा, ये कब कैंडल स्टार्ट हुई आपकी अक्टूबर मंथ के अंदर, यानी दिसंबर मंथ में आपका ये क्वार्टर एंड होगा। तो दिसंबर एंडिंग के अंदर जब हमें $50 के ऊपर क्लोजिंग मिलेगी तो हमें क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे सिल्वर बाय का कंफर्मेशन मिलेगा। ठीक है, फिर क्वार्टरली एंड हाफ ईयरली कंफर्मेशन दोनों आपको साथ साथ ही मिलेंगे। अब मैं इसको 6 मंथ्स के चार्ट पे ले जाता हूँ। 6 मंथ्स के टाइम फ्रेम पे हमें कंफर्मेशन, देखिए ये कैंडल स्टार्ट हुई है 6 मंथ्स की जुलाई से, तो कब कहाँ पे एंड होगी, दिसंबर में एंड होगी। तो क्वार्टरली आपकी अक्टूबर से स्टार्ट हुई है और हाफ ईयरली आपकी जुलाई से स्टार्ट हुई है कैंडल, तो आपको क्वार्टरली एंड हाफ ईयरली कंफर्मेशन जो है वो दिसंबर एंड पे मिलेगा।
तो दिसंबर एंड पे तो आपको अगर $50 के ऊपर क्लोज मिलता है तो वो तो आपका एक कन्फर्मेशन होगा, ब्रेकआउट कन्फर्मेशन हायर टाइम फ्रेम्स पे, ठीक है। तो वो आपका कन्फर्मेशन होगा, उसके बाद में चीज़ें कैसे एक्ट करेंगी वो मैं अब आपको बताता हूँ, ब्रेकआउट्स कैसे प्ले किए जाते हैं। मैं एक बार इसको क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे ले जाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है कि ब्रेकआउट के बाद में रिट्रेसमेंट की एक थ्योरी होती है, यानी ऐसा माना जाता है कि जो भी बड़ी कैंडल्स हैं, वो बड़ी कैंडल्स जब बनती हैं तो उसके बाद में वो अपने आप को रिट्रेस करती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे जितनी भी कैंडल्स हैं, इन सारी कैंडल्स ने अपने अपने रिट्रेसमेंट कंप्लीट कर लिए हैं। सिर्फ ये एक कैंडल यहाँ पर आपको ऐसी दिख रही है, जुलाई क्वार्टर वाली, जिसने अभी तक अपना कोई डाउन साइड मूव नहीं दिखाया अभी तक, ठीक है। तो अब क्या होता है कि बहुत सिंपल एनालॉजीज हैं। देखिए ये जो आप कैंडल देख रहे हैं, इस कैंडल का जो ओपनिंग है, यानी कि इसकी ओपनिंग मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। ये यहाँ पर भी आपकी देखिए, ये इस कैंडल की क्लोजिंग है, फिर यहाँ पर, ठीक है। तो इस जगह भी प्राइजेज ने बहुत अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया है यहाँ पे इस एरिया के अंदर, ठीक है। तो ये भी आपका एक सपोर्ट जोन था, मतलब सपोर्ट जोन रहेगा। जब नीचे से ऊपर आ रहा था तो ये रेजिस्टेंस था, और अभी आपके लिए सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा ये $37-38 का जोन। जब आपको कंफर्मेशन मिलेगा, मान लीजिए कि आपको यहाँ पर कंफर्मेशन मिलता है कि आपका, मान लीजिए कि सिल्वर आपकी $56 पे आपको दिसंबर मंथ एंड के अंदर आपको क्लोजिंग दिखाती है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो इस तरीके से होता है। यानी मान लीजिए कि यहाँ से प्राइसेस अभी और ऊपर जाती है, $58-60 भी चली जाती है, मान लीजिए कंफर्मेशन हो जाती है आपकी यहाँ पे जाके कि अब कंफर्म हो गया है कि भाई हमें क्वार्टरली एंड हाफ ईयरली ब्रेकआउट मिल गया। उसके बाद प्राइसेस आपकी वापस आपको इस जोन के अंदर, पैनिक के अंदर आपको इस जोन के अंदर भी दिखा सकती हैं प्राइजेस। इस समय क्या होगा कि जो वीकेंड्स होंगे, यानी जिन लोगों ने यहाँ हाई हाई प्राइजेस पे ब्रेकआउट समझ के बाय किया होगा, उन लोगों को यहाँ पर बाहर निकाला जाएगा, और उसके बाद में जो प्राइजेस हैं आपकी $92 एंड उसके बाद में आपका $136 एंड $195, राइट। तो अब ये जो टारगेट्स हैं वो मैंने किस तरीके से निकाले वो मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सिंपल तरीका है। इस हाई से लेके इस लो तक हमें एक फिबोनाकी, जो जो भी लोएस्ट पॉइंट था वहाँ तक की हमें एक फिबोनाकी ड्रॉ कर देनी है। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी इसी को कहा जाता है। अब ये आप जो भी लेवल्स देख रहे हैं, जो एक कंजर्वेटिव टारगेट जिसको कहा जाता है ऐसे ब्रेकआउट पर, वो होती है आपकी 2 की वैल्यू, ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ से लेके और यहाँ तक जितनी प्राइजेस गिरी थी, इस लेवल के ब्रीच होने के बाद में वो प्राइजेस उतनी की उतनी यहाँ बढ़ जाएंगी, यानी डबल हो जाएंगी। यानी कि अगर आप देख रहे हैं ब्रेकआउट आपका $48 या यहाँ पे ले लीजिए $49, तो उसके ऊपर आपका प्राइजेस जो है, परसेंटेज मूव देख लीजिए आप कि परसेंटेज ऑफ मूव कितना होगा वो एग्जैक्टली इसको आप ऐसे भी काउंट कर सकते हैं कि मैं यहाँ से लेके, इस हाई से लेके इस लो पॉइंट तक मैंने एक प्राइस रेंज की क्या डिफरेंस है, और मैं उसको एग्जैक्टली यहाँ ले जाके रख देता हूँ। तो देखिए एग्जैक्टली वहीं आ रहा है, हमारा 2 की वैल्यू पे आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से भी आप एनालाइज कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि हाई पॉइंट से लेके लो पॉइंट तक आप एक फिबोनाची ड्रॉ कर दीजिए। उसके बाद में जो 2 की जो वैल्यू है वो आपका एक कंजर्वेटिव टारगेट माना जाता है, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारे ब्रेकआउट्स हैं चार्ट्स के ऊपर, जहाँ पे 15-15, 20-20 साल के ब्रेकआउट मिलते हैं। मैं आपको बताता हूँ उसमें प्राइजेस कहाँ तक जाती हैं। उसमें प्राइजेस जाती हैं 4.236 लेवल तक। ये देखिए $190 का ही मार्क लगा हुआ है अभी यहाँ पे, ठीक है। ये $192, ये 191, $192 का ही मैंने टारगेट दिया। तो मेरा मानना है कि इन नेक्स्ट 4 ईयर्स, 5 ईयर्स, सिल्वर जो है वो आपका टारगेट है सीधा $192 का। लेकिन देखिए वो प्ले आउट ऐसे होगा, ये भी ब्रेकआउट हो गया है तो आप लोगों को लग रहा होगा कि ब्रेकआउट हो गया है, आंख मीच के बाय कर लेते हैं। ऐसा नहीं होगा। इतने, अगर इतना आसान होता है स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करके पैसे कमाना, तो पूरी दुनिया ही स्टॉक मार्केट में डूबी होती। हमारे भारत के ना तो बहुत कम परसेंटेज ऑफ पीपल हैं वो स्टॉक मार्केट में है, पता ही नहीं है लोगों को। लोग उसको गैम्बल ही समझते हैं, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के साथ आते हैं, गैम्बलिंग करते हैं, पैसे गंवाते हैं और फिर शेयर मार्केट को गाली दे के चले जाते हैं, ठीक है।
लेकिन जो स्मार्ट प्लेयर्स होते हैं वो इस तरीके से पैसे बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो जब ये ब्रेकआउट कंफर्म होगा आपका, अब देखिए स्लो प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट कुछ चीज़ हो जाएगी। बहुत लोग हैं, वो 1 महीना हो गया, अरे यार बढ़ नहीं रहा है, 2 महीना हो गया, अरे भाई 2020 का ब्रेकआउट था। आई वाज़ द फर्स्ट वन। मैंने सबसे पहले, मैंने कई बार अपने वीडियोज़ में, मेरे ट्विटर प्रोफाइल पे मैंने बहुत बार शेयर किया है। मैं अगस्त 2022 से मैं गोल्ड सिल्वर को रिकमेंड कर रहा हूँ, अब जाके मटेरियलाइज़ हुए हैं, दोनों डबल हुए हैं, 5 इयर्स डबल हुए हैं, ठीक है। तो जिन लोगों को लगता है कि पैसा जो है स्टॉक मार्केट में कोई जादू की छड़ी है, छड़ी घुमाएंगे और पैसे बन जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है, बहुत पेशेंस रिक्वायर्ड होता है यहाँ पे, ठीक है। तो 5 साल में तो चीज़ डबल हुई है आपकी, ठीक है। अब यहाँ पे आपका एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट हुआ है। अगर इस अपॉर्चुनिटी को अंडरस्टैंड कर लेगा, तो वो आने वाले 4 से 5 साल में बहुत बड़ा पैसा बना लेगा। मैं तो इसी में ही इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ, मैं कई बार बोल भी चुका हूँ, ठीक है। कोई सीक्रेट नहीं है इसमें। तो यहाँ से जब हमें दिसंबर मंथ के अंदर हमें कन्फर्मेशन मिलेगी, उसके बाद में हमें वहाँ से एक अच्छा खासा फॉल भी मिलेगा, जिसको हम कंसोलिडेशन फेज़ बोलते हैं। 1 साल, 2 साल का कंसोलिडेशन, 3 साल का कंसोलिडेशन हो सकता है। उसके बाद में जो है प्राइसेस आपके ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगी। क्या होता है, अभी भी क्या किया, अभी भी अगर आप गोल्ड का चार्ट देखेंगे तो गोल्ड ने क्या किया, यही तो किया है। गोल्ड का जो ब्रेकआउट है, सिल्वर का जो ब्रेकआउट है, वो तो अगस्त 2020 में ही हो गया था। तो अगस्त 2020 से लेके लास्ट ईयर 2024 एंड तक भी प्राइसेस वहीं पड़ी थी दोनों की। कहाँ कहाँ बढ़े गोल्ड सिल्वर, ये तो अभी विद इन 4 to 5 6 मंथ्स जो है आपकी प्राइसेस डबल हुई हैं, एक तरह से देखा जाए तो कंसोलिडेशन फेज जो होते हैं वो लोगों का पेशेंस टेस्ट करने के लिए होते हैं। वीकेंड्स बाहर निकल जाते हैं, जिन्हें पेशेंस नहीं होता, जिनके मन में डाउट हो जाता है कि अरे यार नहीं बढ़ेगा, तो मार्केट ऐसे ही चलता है, ठीक है। जब सारे प्लेयर्स बाहर हो जाते हैं, उसके बाद में मार्केट मूव दिखाता है आपको। अब देखिए, जो मैं बोल रहा हूँ उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ वो मैं किस बेसिस पे बोल रहा हूँ। अगर आपको ये जानना है तो उसके लिए हम चलेंगे अब कुछ ऐसे चार्ट पैटर्न्स को हम लोग देखेंगे जिसमें इस तरह के ब्रेकआउट्स हुए होंगे, और उसके बाद में इन्होंने कैसा परफॉर्म किया, तो उससे आपको सब आइडिया लग जाएगा, राइट। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा निफ्टी का चार्ट, ठीक है। ऑलरेडी मैंने आपके लिए ड्रॉ करके रखा हुआ है। देखिए 2008 के अंदर जो हमारा फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, आप सभी को पता है, जो 2008 का हाई था उसको इसने टच किया 2010 में। लेकिन हमें ब्रेकआउट कहाँ पे मिला, आप देखिए मंथली टाइम फ्रेम है, ठीक है। मंथली टाइम फ्रेम पे हमें ब्रेकआउट मिला है 2014 के अंदर, यानी कि आफ्टर 6 इयर्स जब हमें ब्रेकआउट मिला, तो हमने सिंपल क्या किया, एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट को हाई पॉइंट से लेके जो आफ्टर 2008 क्रैश इसने लो बनाया था, उस लो तक हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया। तो हमारा जो पहला टारगेट था, जैसा मैंने आपको बोला, हमारा कंजर्वेटिव टारगेट जो था ये, अब ये देखिए, ये हमारा जो टारगेट था वो हमें यहीं पर मिल गया। कितना ड्यूरेशन लिया इसने, अब मैं इसको अगर एक बार डेट रेंज अगर मैं देखूं इस ब्रेकआउट से, अब ये देखिए इसने कितना टाइम लिया है, 1339 डेज, ठीक है। यानी लाइक ऑलमोस्ट आपका 4 इयर्स का ड्यूरेशन, यानी 2014 से लेके और 2017, ठीक है, लगभग लगभग 4 साल इसने लिए आपके, ठीक है। तो इजी नहीं है, 4 इयर्स का ड्यूरेशन जो है वो इजी नहीं है, लेकिन आप समझिए इस बात को कि हमारा जो एक बड़ा व्यू था वो हमारा यहाँ पर हो रहा है। अगर आपको 4 साल के अंदर भी अगर आपको 55-56% का रिटर्न मिल रहा है, तो इट इज़ नॉट अ बैड रिटर्न एट ऑल, राइट। ये एफडी से तो ज़्यादा ही है आपका, बैंक एफडी से, ठीक है। लेकिन मैंने आपको जैसा बताया कि ये कंजर्वेटिव टारगेट है। क्या टारगेट होता है अल्टीमेटली, जो मैंने आपको बताया, हमारा टारगेट होता है ये 4.236, मैंने मार्क करके रखा है, 19,000 का जो लेवल था। यानी कि जब हमारा यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ था, ये देखिए प्राइस क्या है यहाँ पर, ये आपका प्राइस है निफ्टी का 6700। जब इसने 6700 का क्लोज दिया था इस कैंडल पे मार्च 2014 के अंदर, उसी समय हमारा जो टारगेट था वो कितना बन गया था, 19,000 का, यानी ऑलमोस्ट 3 टाइम्स का हमारा टारगेट बन गया था। और उसको इसने अचीव किया है, देखो कितना समय लिया है इसने, डिस्पाइट ऑल द बैड न्यूज़ एंड ऑल। अगर हम इसको देखें तो इसने देखिए 3409 डेज, 3409 डिवाइड बाई 365, यानी आपके 9 इयर्स का ड्यूरेशन लिया है। 9 इयर्स में आपको इसने 194% का रिटर्न दिया है, ठीक है। लेकिन मेरा पॉइंट है ये कहने का कि इससे आपको ये पता चल गया कि हाँ, मतलब देखिए इसने 9 साल लिए हैं, लेकिन फिर भी आपको बड़े गेंस दिए हैं, आपको इसने बहुत ह्यूज रिटर्न्स दिए हैं स्टॉक्स ने,
राइट? तो अगर किसी ने यहाँ पर एसआईपी की होती है 2014 के अंदर, तो आपको 9 साल में वो एसआईपी आपकी कहाँ पे जा चुकी होगी, जिन लोगों ने एसआईपी कर रखी है वो लोग सब अच्छे से जानते हैं, राइट? नेक्स्ट चार्ट मैं आपको बताऊंगा गोल्ड का चार्ट, ठीक है? अब देखिए गोल्ड में एक बार के लिए इस ट्रेंड लाइन को मैं हटा देता हूँ। अभी हम सिर्फ ब्रेकआउट की बात कर रहे हैं। तो देखिए सिंपल सी चीज़ है, ये आपका 2011 का हाई था। इसको इसने कहाँ ब्रीच किया है, ये देखिए क्या डेट है। ये है जुलाई 2020, और मैंने आप सभी को बताया कि व्हेन ये ब्रेकआउट कंफर्म हुआ था इन अगस्त, मतलब जुलाई आपका ख़त्म हो गया, अगस्त आ गया। अगस्त 2020 से आई एम बुलिश इन गोल्ड एंड सिल्वर। मैंने एग्जैक्टली इसी जगह पे ऑलमोस्ट मेरे जितने भी नोन, जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं, जितने भी मेरे रिलेटिव्स हैं, मैं जितने लोगों को भी जानता हूँ, मैंने सभी को बोला था कि गोल्ड बीस के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, सोवेनियर गोल्ड बॉन्ड में आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। और आज वो लोग बहुत बड़े रिटर्न्स के ऊपर बैठे हैं, राइट? अब देखो जैसे ही इसने ब्रेकआउट दिया, सिंपल ये ब्रेकआउट कंफर्म होते ही क्या हुआ, मैंने वापस वहाँ से हाई पॉइंट से लेकर लो पॉइंट तक की फिबोनाची ड्रॉ की। अब देखिए इसको समझना है आपको। देखिए क्या हो रहा है, अभी हम सिल्वर में आप मान लीजिए इस जगह पे हैं, हमारा सिल्वर में ये ब्रेकआउट हो रहा है। तो देखो क्या हुआ है यहाँ पर, ये देखो। अब मैं ड्यूरेशन बता रहा हूँ आपको कैसे प्ले होगा। ये डेट रेंज मैंने लिए यहाँ से, ये देखिए मैंने जुलाई 2020 वाला जो मंथ है उसके ऊपर ड्रॉ किया, और हमें इस ब्रेकआउट का जो हमें ब्रेकआउट मिला है, इस ब्रेकआउट का जो लेवल था वो कब ब्रीच हुआ है, वो यहाँ ब्रीच हुआ है आपका मार्च 2024 के अंदर। कितने दिन बाद आपका ब्रीच हुआ है? 1310 डेज, यानी कि जुलाई 2020 खत्म हो गया आपका, अगस्त 2020 से लेके फरवरी 2024, ये इतना ड्यूरेशन केवल कंसोलिडेशन का फेज है। इस फेज में जिन लोगों ने भी पोजीशंस बनाई होगी, उन सारे लोगों को मार्केट ऑपरेटर्स ने बाहर किया है। देखो यहाँ पे इस जगह पे आके जो ये इसने लो ब्रेक किया, और यहाँ पे लोगों को बेवकूफ़ बनाया कि अपने प्रीवियस लोज ब्रेक कर दिए इसने, यहाँ पे लोगों को एग्जिट करवाया होगा। बहुत लोगों ने यहाँ पर अपनी पोजीशंस एग्जिट की होगी, और हो सकता है फिर उन्होंने यहाँ कहीं वापस बाय भी कर लिया हो, अगर उनको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में जानकारी हो तो, राइट? तो आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको। अभी हम सिल्वर में यहाँ पर हैं, अभी हम सिल्वर के अंदर यहाँ पर हैं। इसके बाद हो सकता है 3 से 4 साल का जो ड्यूरेशन है वो आपका खाली कंसोलिडेशन के अंदर निकल जाए। इट डिमांड्स दिस मच ऑफ पेशेंस। देखिए दो प्रोबेबिलिटी है जब भी ब्रेकआउट होते हैं। देखिए पहली प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पहली प्रोबेबिलिटी होगी, एक प्रोबेबिलिटी होगी कि सीधा निकल जाए ऊपर, ठीक है? यही होगा कि ब्रेकआउट के बाद सीधी जा सकती चीज़। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें ब्रेकआउट के बाद में कोई रिट्रेसमेंट नहीं होता, प्राइसेस सीधी ऊपर निकल जाती है। ऐसे ब्रेकआउट्स भी मैंने देखे हैं, ठीक है? तो अगर सिल्वर में कोई फंडामेंटली ऐसी कोई चीज़ हो रही है जो इसको नीचे नहीं आने देगी, तो फिर ये सिल्वर वन साइडेड ऊपर निकल जाएगी। लेकिन हमें वर्स्ट के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए स्टॉक मार्केट में। तो मेरा ये कहने का मतलब है सिल्वर का जो गेम है वो नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स के लिए है। यानी कि हो सकता है 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल आपका यहाँ पर कंसोलिडेशन चले, ठीक है? लेकिन वो कंसोलिडेशन फेज में भी जो स्मार्ट आदमी हो वो बहुत बड़ा पैसा बना लेगा इसके अंदर, ठीक है? क्योंकि आपका एक लार्जर पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो बुलिश है। तो अब आपको पता है कि कोई मेजर डिप मिले वहाँ पे आपको खरीदना है, सिंपल सी चीज़ है। ऐसे स्विंग ट्रेड्स करके भी आप इसमें बहुत बड़े पैसे बना सकते हैं, ठीक है? तो आप इसको समझिए कि यहाँ पर इतना बड़ा इसने कंसोलिडेशन दिया, और उसके बाद में देखिए जैसे ही इसने यहाँ ब्रेकआउट दिया मार्च 2024 में, और देखो क्या हो गया, यहाँ पे डबल हो गई है प्राइसेस, राइट? मैंने इसी जगह पे बोला था कि प्राइसेस आपकी डबल हो जाएंगी, ठीक है? देखिए अब मैं अगर यहाँ से इसका कंजर्वेटिव टारगेट देखूँ, जो मैं आपको बोलता हूँ कि जब भी ये फिबोनाची लेवल ब्रीच होते हैं तो हमारा कंजर्वेटिव टारगेट होता है 2 की वैल्यू, ठीक है? तो अब आप देखो कि ये जो आपका लेवल है, ये तो आपका ड्यूरेशन देखते हैं हम, इसमें भी आपको इसने काफ़ी टाइम लिया है इसने, यानी कि लगभग आपके 4 ईयर्स इसने भी ले लिए। तो अगर हम परसेंटेज रिटर्न देखें, इस ब्रेकआउट से हमारा जो परसेंटेज ऑफ रिटर्न है 41% का रिटर्न है। कितने टाइम में? 4 साल के अंदर। तो एक तरह से 10% का एनुअल रिटर्न ही हुआ। तो एफडी के रिटर्न को जस्ट इसने बीट किया है। तो इसको अगर हम कंसिडर करें कि स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बड़ा रिटर्न नहीं दिया है, ठीक है? लेकिन अब अगर आप इसको देखोगे तो आपको ये बहुत बड़ा नज़र आएगा।
121%। क्या हुआ, 4 ईयर्स तक तो कंसोलिडेशन में ही निकाल दिए, ठीक है। तो यहाँ पे कंजर्वेटिव टारगेट कंप्लीट हो और उसके बाद में अब देखिए क्या हो रहा है, अभी अपने 4.236 लेवल को टच करने जा रहा है, 4750 के लेवल को टच करने जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये तो इसका एक कंजर्वेटिव टारगेट्स हैं सारे, ये कोई ऐसा नहीं है कि ये फाइनल टारगेट हो गए। जब इस तरह के ब्रेकआउट होते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ कि गोल्ड का जो ब्रेकआउट था वो कितने बड़े मैग्नीट्यूड का ब्रेकआउट था। एक बार मैं इसको हटा देता हूँ, एक बार सारी चीज़ें हटा देते हैं हम। आपको देखिए यहाँ पे एक इतनी बड़ी ट्रेंड लाइन हमारी यहाँ पर थी, ये तो मैंने वीडियो भी पोस्ट कर रखा है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो मैंने आप सभी के साथ में शेयर किया था कि वी आर हैविंग अ 45 ईयर्स ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट इन गोल्ड, और इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी गोल्ड में नहीं हो सकती। एग्जैक्ट एट दिस पॉइंट ऑफ द चार्ट मैंने यहीं पर एग्जैक्टली यहीं पर वीडियो पोस्ट कर रखा है जब हमें मंथली क्लोज मिला था, और मैंने यहीं से बहुत हैवी गोल्ड के अंदर बड़ी पोजीशंस बनाई थी। मैंने सभी को बोला था कि यहाँ से गोल्ड डबल हो जाएगा, और ऑलमोस्ट मतलब 2300 से अगर आप देखेंगे तो 4600 के आसपास का लेवल अभी आया नहीं है ऑल दो, बट आई बिलीव कि ये $5000, 5500, 10,000 कहीं पे भी जा सकता है। ये आपको नहीं अंदाज़ा है कि जब इतने लार्जर टाइम फ्रेम्स के ब्रेकआउट होते हैं तो चीज़ें कहाँ पर जाती है, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। देखिए कहाँ से ट्रेंड लाइन बन रही थी, 1980 से जो ट्रेंड लाइन बनी थी, यहाँ 2011 के अंदर इसने हाई बनाया था, उस ट्रेंड लाइन को इसने यहाँ पर ब्रीच किया है। अब देखो मैं आपको जो ब्रेकआउट की कंडीशन बता रहा था, क्या होता है ब्रेकआउट में, कि देखो ये ब्रेकआउट के बाद में कोई प्राइस रिट्रेसमेंट नहीं हुआ, नीचे नहीं आई है प्राइस, सीधी ऊपर निकल गई है, ठीक है। तो क्या होता है, इसको भी प्ले करने का एक तरीका होता है, डिपेंड करता है कि आप कितने बुलिश हैं। मैं यहाँ पर हाईली बुलिश था, क्यों बुलिश था, क्योंकि मेरा यहाँ पर रेंज ब्रेकआउट तो यहाँ पर मेरा हो ही गया था जुलाई के अंदर 2020 के अंदर, और ये इतने टाइम का एक कंसोलिडेशन फेज था। तो जब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो मुझे पता चल गया कि अब यहाँ से प्राइसेस नीचे आने के चांसेस मुश्किल हैं, ठीक है। तो मैंने थोड़ा-सा एग्रेसिवली बाय किया यहाँ पर। अब मुझे पता है कि सिल्वर में यहाँ पर फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है, तो अगेन मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पर मैंने पोज़ीशंस बनाई हैं काफ़ी सिल्वर बीज के अंदर और फिज़िकल सिल्वर के अंदर, लेकिन मैंने सारा फंड नहीं लगाया। मैंने अपना फंड रोक लिया है, आई विल वेट कि एक मुझे करेक्शन मिलेगा तो आई विल बाय, अगर नहीं भी मिलता है तो आई एम हैप्पी विद माय पोज़ीशंस, ठीक है। 2 ही चीज़ें हो सकती है। अब अगर किसी ने किसी चीज़ ने हमें मौका नहीं दिया तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, जब इतने लार्जर मैग्नीट्यूड के ब्रेकआउट्स होते हैं तो अब आपको मैंने आपको बता ही दिया है कि जब हम अ, इस हाई पॉइंट से और इस लो पॉइंट की जब हम फिबोनाची ड्रॉ करते हैं तो हमारा जो, अब ये आप देख लीजिए कि मैंने आपको ये, आज है आपका 19th ऑफ अक्टूबर, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो आपको सभी लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप कि ये दिवाली जो है आप सभी की बहुत प्रॉस्परस रहे। और आज के दिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि सिल्वर जो है वो, अगर हमें मंथली टाइम फ्रेम पे यानी अक्टूबर मंथ में हमें $50 के ऊपर अगर क्लोज मिल जाता है तो सीधा हमारा जो टारगेट होगा वो $192 का है, राइट। तो अब आप इसमें जो आपका पोटेंशियल गेन है वो आप देख लीजिए, 270% का पोटेंशियल है इसके अंदर, ठीक है, इस पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर। और स्लोली स्लोली अब डिपेंड करता है कितने साल में आएगा। देखिए इक्विटी भी मैंने आपको निफ्टी का चार्ट बताया, निफ्टी ने जब यहाँ ब्रेकआउट दिया था 2014 में, उसने 9 साल का ड्यूरेशन लिया है अपना 4.236 की प्राइस बैंड को टच करने का, ठीक है। अब भी डिपेंड करता है मार्केट ऑपरेटर्स के ऊपर, मार्केट प्लेयर्स के ऊपर, इन्वेस्टर्स पे, कि कब ये प्राइजेस आती हैं। बट दिस इज़ फॉर श्योर कि सिल्वर आपकी $200 की तरफ जा रही है, और ये मैं आपको बता रहा हूँ अगेन कि दिस इज़ वेरी कंजर्वेटिव टारगेट, क्योंकि ये 45 ईयर्स का ब्रेकआउट है। ये सिर्फ 270% का गेन है। आपको लग रहा होगा कि 270% का गेन तो बहुत होता है, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, बहुत बड़ा गेन होता है, लेकिन इस तरह की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बहुत रेयरली जनरेट होती है, ठीक है। आपने अगर अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। एक बार जाके गोल्ड एंड सिल्वर के ऊपर आप मेरे वीडियोस चेकआउट कीजिएगा कि मैंने गोल्ड एंड सिल्वर के ऊपर कितने वीडियोस पोस्ट कर रखे हैं। सारे वीडियोस को चेक कीजिएगा जिसमें भी मैंने गोल्ड के बारे में बात की है, तो आप सभी को पता चल जाएगा कि मैंने बहुत अर्ली जो है गोल्ड के अंदर ये चीज़ क्रैक कर ली थी। और देखिए फ्रेंड्स, हर इंसान की लाइफ में जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो मतलब रेयर ही होंगी, ठीक है। अगर आप किसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेते हो तो वो एक सिंगल अपॉर्चुनिटी आपकी पूरी मतलब डेस्टिनी बदल सकती है, राइट।
तो मेरे लिए वो जो काम है वो गोल्ड एंड सिल्वर ने किया है, और मैं अभी भी आई बिलीव कि नेक्स्ट 4 टू 5 इयर्स मैं सिल्वर के अंदर बिलीव करता हूँ कि बहुत बड़ा पैसा बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि थोड़ा हो सकता है शायद वीडियो लंबा हो जाए, लेकिन मैं आप सभी को पता है कि मैं जब भी वीडियो पोस्ट करता हूँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं शेयर करता हूँ जो एकदम वेग हो, जिसमें क्लैरिटी ना हो, सिर्फ इसलिए बनाऊँ कि व्यूज़ आ जाएँ, लाइक्स आ जाएँ, इसलिए नहीं बना रहा हूँ, ठीक है? लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊँ, उससे जो भी व्यूअर्स हैं, वो देख रहे हैं, उन्हें कुछ वैल्यू मिले, उससे उनको कुछ इनसाइट मिले, वो उनके लिए कुछ फ़ायदेमंद हो, ठीक है? इसी के साथ-साथ मेरा एक कोचिंग प्रोग्राम भी है। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस मतलब सीखना चाहते हैं कंप्लीटली स्टार्टिंग से भी, अगर आप बिगिनर भी हैं, अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पे भी हैं, तो भी मेरा एक कोचिंग प्रोग्राम है जिसमें मैं वन ऑन वन आपको सारी चीज़ें सिखाऊँगा। पिछले 10 साल में मैंने जितनी भी चीज़ें सीखी है, जो मैं आज जानता हूँ, मुझे आई बिलीव कि और मुझे पता भी है कि वो कितनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो मुझे डीएम कर सकते हैं। अभी दिवाली ऑफ़र चल रहा है, 30% का मैंने अपनी फ़ी के ऊपर ऑफ भी दे रखा है। तो अगर आप चाहें तो मेरे कोचिंग प्रोग्राम की डिटेल जानने के लिए मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं, नंबर्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएँगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं देख रहा हूँ कि कई लोगों ने फॉलो तो कर रखा है, मुझे ट्विटर पे भी सब्सक्राइब भी कर रखा है यूट्यूब के ऊपर कई लोगों ने, लेकिन लाइक्स जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं आते हैं। तो अगर आप एटलीस्ट लाइक्स के साथ में अगर मुझे अपना इंटरेस्ट शो करेंगे तो मुझे भी थोड़ा-सा और बूस्ट मिलेगा कि मैं आपके लिए इसी तरह के और वीडियोज़ लेके आता रहूँ। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।